जय गुरु जी। आज के दिन ही 26 साल पहले हमें गुरु जी ने अपने दरबार में बुलाया और हमारा जीवन ही बदल दिया। जो भी हमारे अंदर, मैं कहूँगी, जो हमारी धारणाएं थी, वो सब कुछ गुरु जी ने चेंज कर दिया। मैं कुछ कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी, जो जो गुरु जी याद दिलाते जाएंगे। गुरु जी जैसे जैसे बताते हैं वैसे ही मैं शेयर करती हूँ। तो आज देखिए गुरु जी क्या क्या याद दिलाते हैं। सबसे पहले तो थोड़ा सा मैं शेयर करूंगी। जो बचपन से मैं महादेव की पूजा करती थी और माता रानी की, और मेरे मन में बस एक ही, जब भी मैं पूजा करने बैठती थी मैं हमेशा सोचती थी कि ये तो मूर्तियां हैं भगवान जी की, और मुझे क्या कभी इनके साक्षात दर्शन होंगे? क्योंकि अक्सर कभी कभी सुनने में आता था या पढ़ती थी कि ईश्वर को अगर मन से पुकारो तो वो साक्षात आके प्रत्यक्ष सामने आ जाते हैं, दर्शन देते हैं। तो मेरे मन में भी बहुत ज्यादा ये अभिलाषा थी। कुछ और नहीं मांगती थी, बस यही मांगती थी कि उनका दर्शन कब होगा। और ऐसे ही दिन बीतता गया, और आप सब जानते ही हैं कि किस प्रकार मैं यूएस में आई और फिर उसके बाद यहाँ से फिर सिंगापुर हम सब मूव हुए। और वहां जा करके गुरु जी का बुलावा आया इनके चाचा जी के थ्रू। कोई माध्यम बनता है हमेशा, और गुरु जी अपने दरबार में जब बुलाते हैं, उसका एक जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि किसी वजह से, चाहे आपका दुख हो, चाहे कोई ब्लेसिंग गुरु जी को देनी हो, मुझे लगता है वो उस समय बुलाते हैं जब आपके जितने भी कार्मिक अकाउंट जो भी चल रहा हो, और जब उन्हें लगता है कि अब वो ब्लेसिंग की आवश्यकता है उनकी, तब वो बुलाते हैं। जैसा आप सब जानते हैं, जो हमारी बेटी है उसको बहुत ही बुरा एस्थमा था और एलर्जीज थी और काफी मेडिकल प्रॉब्लम्स थी। उसकी वजह से हम सब बड़े परेशान थे और बहुत चीजें ट्राई कर चुके थे। मुझे लगता है कि जब वो ब्लेसिंग का टाइम आया और मैं महादेव को ही पुकारती थी और उनसे ही प्रार्थना करती थी कि आप कब आएंगे और कब मेरी बेटी को ठीक करेंगे, आप सामने कब आएंगे और कैसे मुझे पता चलेगा कि आप आए हैं और आपने ही ठीक किया है, क्योंकि आप ही वैद्यनाथ हैं। यही प्रार्थना करती थी। और वो पुकार लगता है गुरु जी तक पहुंची होगी, जो भी है मुझे नहीं मालूम। पर सिंगापुर में जब हम थे, उस समय हम 98 में इंडिया गए हुए थे और वहां पर गुरु जी के साक्षात दर्शन हुए। और उन्होंने, जब उनके दरबार में हम गए उस दिन 1998, वो दिन कभी भूल नहीं सकते हैं। 26 साल इज अ लॉन्ग टाइम, पर ऐसा लगता है कि कल की ही बात है। और जब चाचा जी ने कहा कि एक गुरु जी हैं और अगर तुम लोग फेथ के साथ चलोगी तो वो ब्लेस करेंगे, और अगर उनकी कृपा होगी तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो हम सब इतने एक्साइटेड थे। और फिर जब उनके साथ गए तो पूरे रास्ते भर बस यही वो बता रहे थे कि किस तरह से उन पर विश्वास करके जाना चाहिए। और जब वहां पहुंचे तो मैं, मेरा जो एक्सपीरियंस है वहां पे, बहुत रास्ते में जहां कार पार्क करी थी बाहर एम्पायर स्टेट जो जो गए हैं, और वो अंदर एक गली सी होती थी जो चल के जाना पड़ता था। और इतनी खुशबू, जाड़े में इतनी ज्यादा फ्लावर्स तो उस समय नहीं थे आसपास, पर इतनी खुशबू रोजेस की। और मुझे लगा कि ये कहाँ से खुशबू आ रही है। और वो कहते हैं ये गुरु जी की खुशबू है और सबको नहीं आती है। तो हम इतने एक्साइटेड हो गए थे। और जब दरबार में गए, बाहर
जोड़े उतारे, हाथ धोया, वहां बाल्टी से हाथ धोते थे पानी डाल करके, और फिर अंदर जाते थे। तो ये सब चीजें गुरुजी के यहाँ से सीखा है कि आपकी आत्मा तो शुद्ध होनी चाहिए, आपका शरीर, आपके हाथ, आप गुरु जी से, आप ईश्वर के दर्शन के लिए जा रहे हैं, उनको प्रणाम करेंगे, उनके पैर छुएंगे, तो आपके हाथ भी साफ होने चाहिए। और जब अंदर गए तो इतना लाउड वहां पर शब्द बज रहा था, और इतनी लाइट चारों तरफ जगमगा रही थी, और बीच में गुरुजी एकदम जैसे कोई शहंशाह हो, इतना तेज, इतना ओजस उनके चेहरे पर नजर नहीं हट रही थी। और इतनी खुशबू जो बाहर आ रही थी, वो अंदर पूरी समाई हुई थी उस पूरे हॉल में। जैसे ही मैंने उनको चरण स्पर्श किया, गुरुजी ने मेरे बारे में सब कुछ बता दिया, मेरे नाम, मेरे बच्चों के नाम, मेरे सिबलिंग्स के, मेरे पेरेंट्स के, मेरे इन लॉज के, सबके नाम उन्होंने बता दिया। मैं कुछ समझ नहीं पाई। मैंने सोचा शायद चाचा जी ने बताया होगा, नॉट नोइंग कि यहाँ पर तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है। गुरुजी कभी कभी हाथ से कहते थे, इत्थे बैठ जा, इत्थे बैठ जा, तो संगत वहीं बैठ जाती थी। तो गुरुजी ने उधर दीवार के सहारे कहा, तो मैं उधर ही जाके बैठ गई। और कुछ मालूम नहीं था वहां का तौर तरीका, मैं इधर उधर चारों तरफ देख रही थी। इतनी ब्यूटीफुल आंटी सब तैयार होके बैठी हुई थी वहां पर, और सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। पर मैं मन में सोच रही थी कि गुरुजी तो इतने हैंडसम यंग प्रिंस की तरह हैं, और ये कैसे मेरी बेटी को ठीक करेंगे। मेरे मन में डाउट था, ये मैं सोच रही थी। और गुरुजी ने मुझे हाथ से इशारे से यूं बुलाया, और जैसे मैं गुरुजी के पास गई, गुरुजी ने कहा, तू डाउट कर रही है, इतने डाउट का कोई काम नहीं है, इतने सब कुछ प्रैक्टिकल होता है। And the aura of Guru, just something happened to my soul and I started crying. मेरे आंखों में आंसू आंसू, और मैं उनको अपनी पूरी लाइफ हिस्ट्री बताने लगी। कैसे मैं डाउट करूं गुरुजी, मेरी बेटी को ये प्रॉब्लम, जो जो मन में चल रहा था, जो जो इतने जन्मों से जो भी अंदर था, सब कुछ गुरुजी को मैं बताती जा रही थी। और गुरुजी चुपचाप सुन रहे थे, कुछ नहीं बोले। जब मैंने काफी बात बताया उनको, तो गुरुजी ने अपना दाहिना हाथ उठाया और कहा, जा, मैंने तेरी बेटी का कल्याण कर देता। मैं समझी नहीं पंजाबी में, मैंने सोचा कल्याण यूं ही करते हो, कहते होंगे, मुझे पंजाबी नहीं आती है। नॉट नोइंग दैट गुरुजी ने उसको फर्स्ट डे ही ब्लेस कर दिया। ये बहुत बड़ी गुरुजी की बख्शीश है। गुरुजी को मैं किसी भी शब्द, इतने कोई भी शब्द में वो सामर्थ्य नहीं है जिससे उनको धन्यवाद कह सकते हैं। क्योंकि गुरु आपके जब सोल तक पहुंचते हैं, तब आपका रिश्ता ऐसा हो जाता है कि वो सबसे ऊपर, जो हाईएस्ट आपका रिलेशन किसी से भी होता है, वो उन्हीं से होता है। एंड उसके बाद जो बेटी हमेशा इनहेलर पर रहती थी, नेबुलाइजर पर रहती थी, दैट वाज द लास्ट डे जब हम कार में आ रहे थे, दैट शी हैड यूज्ड द इनहेलर। उसके बाद से आज तक उसने कोई भी इनहेलर यूज नहीं किया है। ये कौन कर सकता है? ये गुरु जी कर सकते हैं। गुरु जी इज गॉड, ही इज वैद्यनाथ, ही इज महादेव। मैं कुछ कुछ शॉर्ट में आपको एक्सपीरियंसेस बताऊंगी, जिससे मुझे पता चला धीरे धीरे कि गुरु जी हैं कौन। क्योंकि शुरू में तो कुछ भी नहीं मालूम था। और किस प्रकार जब वो बिल्कुल ठीक हो गई, और जब गुरु जी के पास हम वापस सिंगापुर से जब वापस दिल्ली आए उनको थैंक्स करने के लिए, हमें पता चला कि गुरुजी कुछ भी नहीं लेते हैं।
केवल ब्लेस करते हैं। ऐसी जगह हमने आज तक कहीं नहीं देखी थी, जहां पर आपको केवल ब्लेसिंग्स मिलती है और आपको कुछ भी नहीं देना होता है। केवल गुरु जी का प्यार मिलता है, उनकी आशीष मिलती है, और इतना सुकून मिलता है आपके आत्मा को कि आपको वापस घर जाने का मन नहीं होता है। हम सारे वहां छिपते थे कि कहीं गुरु जी वापस ना भेज दें, क्योंकि देखिए इस जीवन में तो चारों तरफ माया की चकाचौंध है। कोई अपने धन दौलत में, कोई अपने गुरूर में, कोई अपने काम से, कोई अपने परिवार में, इतना गुरूर, इतना उसी में लिप्त हैं हम सारे। ये कलयुग का समय है, तो डिविनिटी की तरफ जाने का, और जाते भी है तो अपने मतलब के लिए जाते हैं, एंड दैट्स इट। गुरु जी कहते थे मैं तो इतनी शक्ति लगाता हूँ, ब्लेस करता हूँ, और लोग वापस थैंक्स भी नहीं कहने कहने आते हैं। तो थैंक्स गुरु जी ने सिखाया, मैंने अपने कानों से सुना। ये मुझे लगा कि ये कैसी कितनी बड़ी बड़ी चीजें करते हैं जो डॉक्टर्स भी नहीं कर पाते हैं, जैसे मेरे बेटे का। उसके बाद से तो जो एक्सपीरियंस मैंने बताया, मेरा मन इतना खिंचा रहता था कि गुरुजी के पास कब जाएंगे कब जाएंगे, क्योंकि ऐसा कहीं भी एक्सपीरियंस हुआ नहीं कि आप वहां जाएं और फिर आपका दोबारा दोबारा आपको वही मन लगता था, कहीं और जाने का मन नहीं होता था। So that was something that your soul was pulled towards your guru. That is the aura of your guru. That is the grace of your guru. That is the blessing of your guru that I experienced. And उसके बाद हमेशा कुछ कुछ टाइम से हम लोग फिर वापस जाते थे, और गुरुजी तो ही वॉज द बेस्ट होस्ट। इतने प्रेम से हमेशा नमस्ते करते थे गुरुजी। आप अक्सर गुरुजी की छोटी छोटी पिक्चर्स में देखेंगे गुरुजी यूं अपने संगत को हाथ जोड़ करके नमस्ते कर रहे हैं। तो बहुत ही हम्बल गुरु थे। कभी ये नहीं कहते थे कि मैं ये कितना मैं वो कितना। गुरुजी हमेशा थर्ड पर्सन में कहते थे कि मैं महापुरुष है, वो महादेव की, वो शिव जी की ब्लेसिंग मिली है। He didn't reveal himself, who he is. He came in this human form, in Mahadev came in the human form as a guru to bless us. गुरु जी कहते थे मैं तो आया ही हूँ ब्लेस करने के लिए। उसके बाद तो एक ब्लेसिंग का सिलसिला चलता गया, जो इतने छोटे समय में मैं जस्टिस नहीं कर पाऊंगी, तो कुछ कुछ चीजें मैं शॉर्ट में सुनाऊंगी। तो जैसे मेरा बेटा उस समय बहुत छोटा सा था, 4-5 साल का होगा, और उसका लेफ्ट फुट एंकल से उसका टेढ़ा था, अंदर की तरफ मुड़ा हुआ था पैर उसका, और चलने में उसको मुश्किल होती थी, गेम्स नहीं खेल पाता था, तो एंकल में बहुत पेन होता था। तो सारे डॉक्टर्स को दिखा चुके थे, ऑर्थोपेडिक सर्जन्स को, सबने कहा था इट्स अ वेरी बिग सर्जरी फ्रॉम द हिप्स, हिप्स से टर्न है, पैर से नहीं है। तो सब जगह दिखा दिया, हार करके गुरुजी के पास ही चुपचाप बैठे हुए थे। गुरुजी ने बुलाया और मेरे से बातें करने लगी, तेरा मुंडा कैसा है, आज किथे गई थी? तो मैंने उनको बताया आज मैं हॉस्पिटल गई थी, इसको वहां पर दिखाया, और ऐसे ऐसे इसके पैर में प्रॉब्लम है, और उन्होंने सर्जरी बताई है। और गुरुजी ने हंस के कहा सर्जरी की कोई लोड़ नहीं है। और नेक्स्ट टाइम जब हम गुरुजी के पास गए, गुरुजी अंदर बैठे हुए थे अपने कमरे में, और हम लोग तो जल्दी पहुंच जाते थे, क्योंकि हमारा बस एक ही मकसद था, केवल गुरुजी का दर्शन करना। तो 3 बजे हम नोएडा से निकलते थे, और कभी कभी 5:30-6 बजे तक ही पहुंच जाते थे।
और बाहर बैठे रहते थे, और दरबार खुला होता था तो अंदर बैठा देते थे सेवादार। गुरुजी अंदर थे, और दरबार को, गुरुजी के आसन को हम सब ने प्रणाम किया और चुपचाप बैठ गए। जब मेरे बेटे ने प्रणाम किया तो उनके आसन के पास बहुत ही हैवी टेबल, आप सब ने देखी होगी, मार्बल की थी। वो टेबल अपने आप उसके उसी एंकल पर गिरी जहां उसको प्रॉब्लम थी, और गुरुजी ने सर्जरी कर दी। वो चीखा, बहुत रोया, आइस वगैरह लगाई, उसको ऊपर ले गई मैं। सो गया वो। थोड़ी देर बाद उठ करके कहता है, मॉम आई एम टोटली फाइन, लेट्स गो डाउनस्टेयर्स। हम उसको नीचे लेके आए। उसका पैर सीधा चलने लगा। ये कौन कर सकता है? हाउ इज इट पॉसिबल? 5 सर्जन्स ने देखा था डिफरेंट कंट्रीज में, और सब ने कहा था इट्स अ वेरी मेजर सर्जरी एंड इट्स नॉट सक्सेसफुल। कुछ परसेंट ही सक्सेसफुल होता है, और हिप की होती है सर्जरी। 1 साल तक उसको इस तरह से क्रचेस में रहना होगा। तो गुरुजी भगवान नहीं है, कौन है? कितनी कितनी चीजें हैं। मेरी फ्रेंड्स, मेरी नेबर्स, मेरे इन लॉज, मेरे पेरेंट्स, मेरे सिबलिंग्स, सब पर कृपा होने लगी, और सबको ऐसा लगा कि हमें भगवान मिल गए हैं। और मुझे लगता था कि मुझे भगवान मिल गए हैं तो सबको आना चाहिए गुरु जी के दरबार में, और सबको गुरु जी की ब्लेसिंग लेनी चाहिए। तो सबको मैं दिन रात केवल गुरु जी के बारे में ही बताती रहती थी। और गुरु जी तो अंतर्यामी है ना, उनको सब कुछ मालूम रहता था। एक दिन उन्होंने मुझे बुलाया और कहा, तू थर्सडे टू संडे इथे आती है, मंडे टू वेंसडे तू किथे जाती है? तो मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी यहाँ मेरे रिलेटिव्स बहुत हैं, तो बुलाते हैं तो हम लोग मिलने चले जाते हैं। तो गुरुजी ने क्या बोला? गुरुजी ने कहा, और जाके तू निंदा चुगली सुनती है? कितनी बड़ी बात है। मैं चुप हो गई, क्योंकि दैट इज व्हाट वाज हैपनिंग। आप जब रिश्तेदारों के पास जाएंगे, मैं तो वहां रहती भी नहीं थी, मुझे कुछ नहीं मालूम था। कुछ ना कुछ इधर उधर की बातें तो वो लोग बताते थे, और मैं ऐसे रिस्पेक्टफुल मैं करती रहती थी। एंड गुरु जी बस देर, वो अंतर्यामी, ओमनी पोटेंट, ओमनी प्रेजेंट, सब कुछ वही है, वो भगवान के गुण उनमें सारे। और मैं चुप रही तो गुरु जी ने कहा, आज के बाद तू जिथे जाना मेरा सत्संग किया कर, अपना भी कल्याण कर, दूजे का भी कर। ये गुरु जी ने कितनी बड़ी बख्शिश दी है। Whatever I'm saying is not me. It is all Guruji's blessings. वो याद दिलाते हैं, वो एक एक ब्लेसिंग्स मुझे याद दिलाते हैं। कभी भूलती नहीं हूं मैं। ये मेरा अपना कुछ नहीं है, दिस इज ऑल गुरु जी की पुस्तक। ऐसे गुरु कहाँ मिलेंगे? हमारा तो जीवन धन्य हो गया। केवल हमारा नहीं, हमारे पूरे फैमिली का, एक्सटेंडेड फैमिली का, इन लॉ साइड, मेरे पेरेंट्स के दोनों तरफ की साइड, मेरे फ्रेंड्स, मेरे नेबर्स। मैंने अपने फ्रेंड के बारे में कुछ नहीं बताया था। वो गुरुजी के घर, एम्पायर स्टेट के पास ही रहती थी। गुरुजी ने अचानक मुझे बुलाया और कहा, तू अपनी मास्टरनी फ्रेंड को लेके आ। तो मैंने उसको फोन किया, कहते वो रोने लगी, कहने लगी, कैसे मालूम तुम्हारे गुरुजी को? मेरा बेटा 6 महीने से बिस्तर पर पड़ा है, उसके ब्रेन में वर्म चला गया है, और डॉक्टर्स उसको हटा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि बहुत डेलिकेट एरिया ऑफ द ब्रेन में गया है। तो उसको सुलाए, 6 महीने से उसको सुलाया हुआ है, स्कूल नहीं जा रहा है। जब तक वो वर्म हटेगा नहीं, तब तक वो वहां हटा नहीं सकते। सोचिए, किसी ने नहीं बताया, मुझे तो पता भी नहीं था। गुरुजी को कैसे पता है? अगर आप गुरुजी से, गुरुजी कहते थे ना, अगर एक बंदा भी फैमिली का जुड़ता है ना, उसके द्वारा मैं सबका कल्याण कर देता हूँ। कभी ये नहीं सोचिए कि आप जाते हैं, आपकी फैमिली से ये नहीं जाते, वो नहीं जाते।
बहुत इम्पोर्टेंट है। आप जाइए और गुरुजी आपके द्वारा सबको ब्लेस करेंगे। एक बंदा भी अगर लंगर खाता है, गुरुजी उसके थ्रू सबको ब्लेस करते हैं। मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। और फिर मैंने उससे कहा तुम आज आना वहां पर। वो वहां आई अपने बेटे को लेकर के। गुरुजी ने सब कुछ ब्लेस कर दिया। लोटा ब्लेस करा गुरुजी ने, वो पानी पीने लगा, जल प्रसाद। नेक्स्ट टाइम जब मैं गई, वो बड़ी खुश थी मेरी फ्रेंड। उसने कहा गुरुजी तुम्हारे भगवान है, क्योंकि जब वो नेक्स्ट टाइम सीटी स्कैन कराया तो वो वर्म कहाँ गया, डॉक्टर्स भी परेशान। हाउ इज इट पॉसिबल, जो 6 महीने से वो वर्म दिखाई भी नहीं दिया और बेटा बिल्कुल ठीक हो गया। हाउ इज इट पॉसिबल। जो चीजें डॉक्टर्स नहीं कर सकते, वो गुरुजी के दरबार में हमने देखा है। कितनी लेडीज जिनके बच्चे नहीं होते थे, हमारी फैमिलीज में मैंने देखा है, संगत में देखा है। केवल गुरुजी का, अभी तो गुरुजी नहीं है ना, तो भी हो रहा है ना। गुरुजी का छोटा सा स्वरूप देते हैं और गुरुजी ब्लेस करते हैं। आफ्टर ईयर दे कम बैक विद द चाइल्ड। हाउ इज इट पॉसिबल, जो मेडिकली नहीं हो सकता है। लुकीमिया यहाँ पर सियाटल में भी गुरुजी ने 2 बार कैसे ठीक किया। हाउ इज इट, अब तो नहीं है गुरुजी। आप कभी ना सोचे अब गुरुजी नहीं है, अब कैसे होगा। ये आंटी अंकल सबको तो दर्शन दिया, वो ब्लेस्ड है, ऐसी बात नहीं है। आप केवल विश्वास से, आप प्रेम से, अपने भाव से गुरुजी से जुड़िए और गुरुजी से प्रेम करिए। केवल गुरुजी के लिए थोड़ा सा समय निकालिए, सारे संगत से प्रेम करिए, एक भावना अच्छी बनाइए। गुरुजी कहते थे चंगा इंसान बन, पहले अपना अंतर मन साफ करो। अपने अंतर मन में सबको बराबर देखो, कोई निंदा चुगली नहीं करो, सबसे प्रेम करो। कोई कुछ कहे, कोई रिटेलिएट नहीं करना है। हमें केवल गुरुजी के रास्ते ही चलते जाना है, इधर से उधर कभी भी नहीं डगमगाना है। चाहे कैसे भी दिन हो, कभी भी एक समान दिन नहीं होते किसी के। गुरुजी मिलते हैं तो भी आपके कार्मिक अकाउंट्स इतने आने लगते हैं, लगता है अरे हम तो गुरु जी वाले हैं, पर इतना प्रॉब्लम क्यों आ रहे हैं। वो तो हमारे बनाए हुए हैं। सब कार्मिक अकाउंट धीरे धीरे गुरु जी वॉश आउट कर रहे हैं। वो और भी आते हैं, उससे घबराना नहीं चाहिए। उस समय गुरु जी पर दृढ़ विश्वास होना चाहिए। जब आप गुरु जी का विश्वास लेकर के उनसे प्रेम से एज ए फ्रेंड उनके साथ बैठिए। गुरुजी कहते थे मेरे फोटो ना गल किया कर। मैं उस समय समझती नहीं थी। प्रैक्टिकली एक बार गुरुजी ने मुझे छोटी छोटी, उस समय तो गुरुजी फोटो ही कहते थे, और गुरुजी ने ऐसी छोटी वाली लैमिनेटेड दी, साइन करके ब्लेसिंग्स ऑलवेज, और कहा ये ले, मेरे फोटो को टेलीफोन की तरह यूज किया कर, गल किया कर। And that was exactly what was happening. मैं कुछ भी गुरुजी के ऐसी फोटो को देख करके कुछ बोलती थी, गुरुजी को वहां तक सुनाई पड़ता था। सिंगापुर में मैं हूँ, गुरुजी को दिल्ली में पता रहता था, क्योंकि जब जब वापस जाती थी गुरुजी सब कुछ रिपीट कर देते थे। He is with you 24/7। आप अच्छा बुरा कोई कर्म करो, आप सोचो भी बुरा अच्छा, वो सब खबर उनको होती थी, वो रिपीट कर देते थे। तो दैट इज लाइक अ चेक ऑन अस कि हमें अपना जीवन कैसे बिताना है। और इतनी इतनी गुरु जी की ब्लेसिंग है। चाहे वो गुरु जी ने मेरी बेटियों का किस तरह से, चाहे उनकी एजुकेशन हो, चाहे उनकी शादी हो, चाहे उनके बच्चे हो, कुछ भी हो, मैं तो एक एक रोम मेरा, कहते हैं कि गुरु जी का ही ऋणी हूं। मैं तो कहती हूँ, मैं अगर
इस जीभ से दिन रात गुरु जी की उस्ता करती रहो, वो भी कम होगा। गुरु जी के इतने उपकार हैं हमारे ऊपर। गुरु जी को मैं हाथ जोड़ करके, केवल गुरु ही नहीं, गुरु महादेव है। गुरु जी कहते थे तू शिव पुराण रोज पढ़ा कर। गुरु जी ने ब्लेस करा हुआ है। शिव पुराण जब पढ़ती हूँ, ऐसा लगता है ये सारी चीजें महसूस करती हूँ, गुरु जी है वहां पर। और गुरु जी, यही सारी चीजें होती थी वहां पर। जितने गुण हैं महादेव के, वो सारे गुरु जी में देखे हैं। अगर आपको गुरु जी के बारे में जानना हो, आप शिव पुराण पढ़ो। उसमें तो लिखा हुआ है ना, केवल शिव पुराण पढ़ने से आपको गुरु कृपा प्राप्त होती है। आपके जितने भी गलत कर्म है वो भस्म होने लगते हैं। आपको सही रास्ता दिखने लगता है। आप ध्यान में बैठने लगते हो। और जब आप ध्यान में बैठते हो, जो आपकी कैपेबिलिटी भी नहीं है, तो वो चीजें आपके माइंड में सब आने लगती हैं, जो आप कभी समझ ही नहीं पाए हो। ये सारी चीजें मैंने महसूस करी। आखिर में बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि गुरु जी इज माई लाइफ, इज माई लाइफ लाइन। कुछ भी हो, चाहे जैसा भी दिन हो, ऊपर नीचे, धूप छाए, डजेंट मैटर, वो भी गुरु जी का प्रसाद है। कोई जरूरी नहीं है आपका अच्छा दिन ही हो। कितने कितने चैलेंजेस आते हैं, पर हंस करके आप गुरु जी का हाथ पकड़े पकड़े आगे निकल जाओ। दैट इज द बिगेस्ट ब्लेसिंग ऑफ गुरु जी। और गुरु जी ने एक बार मुझसे कहा, he revealed himself who he is because I used to question him in my ध्यान, आप कौन है गुरु जी? I need to know the real you. I want to know you. गुरु जी ने एक बार कहा तू बड़े मंदिर चली जा। जब वहां गई तो जो फाउंटेन वाले शिव जी की मूर्ति है, वो आधे गुरु जी हो गए और आधे शिव जी। और गुरु जी स्माइलिंग। हाउ इज इट पॉसिबल? कभी मूर्ति को आपने देखा है? अगर मेरे साथ नहीं होता, मैं कभी विश्वास नहीं करती। मैं गुरुजी को हाथ जोड़ करके कहती हूँ, गुरुजी थैंक यू सो मच। ये पूरा जीवन मेरा सार्थक हो गया। इस जीवन में मुझे महादेव के दर्शन हुए गुरु के रूप में। और क्या चाहिए? there's nothing more to left. I have experienced God in my life. I have touched his feet. I have touched his hand. I have had prasad from his hand. I felt so loved and so protected. I still do. और क्या चाहिए? उसके बाद कोई क्वेश्चन ही नहीं था। गुरुजी कहते थे तू मेरे से कुछ ना मांगा कर, कभी कुछ भी ना बात किया कर, केवल ध्यान में बात किया कर। टेलीपैथी से मैं तुझे सब कुछ बताऊंगा। और वही हो रहा है। आई एम सो ग्रेटफुल टू गुरुजी कि गुरुजी ने बॉडी छोड़ने से पहले मुझे जो बताया है, वो बहुत इजी हो गया है गुरुजी से जुड़ना। एंड दिस इज नॉट हार्ड। एनीबडी कैन कनेक्ट गुरुजी। थोड़ा उनसे प्यार करिए, थोड़ा समय निकालिए, थोड़ा डिसिप्लिन होइए, थोड़ा समय चुपचाप साइलेंस में बैठिए उनके साथ। ना बैठ पाए, शब्द लगा के शब्द में ही ध्यान दीजिए। उसके थ्रू ही आप कनेक्ट होइए। दैट इज नॉट हार्ड, एनीबडी कैन डू इट। मेक टाइम फॉर गुरुजी। Guruji will always be with you, always. Just love him with your full heart. That is all I can say. मेरे तो इतने एक्सपीरियंस है, मैं जिंदगी भर बोलती रहूं तो भी नहीं खत्म होगा। एवरी डे देयर इज समथिंग हैपनिंग। एक बहुत फनी सा ऐड करके खत्म करती हूँ। लास्ट ईयर हम लोग दिसंबर में ही मेक्सिको जा रहे थे वेकेशन के लिए। और जैसा आप जानते हैं आजकल कोई कैश नहीं कैरी करता। तो मैं एमपी जी से कंप्लेन कर रही थी कि आपने कैश नहीं निकाला, क्योंकि आई ऑलवेज फील कि ये कैश निकाल के मुझे दे। आई डोंट नो, आई एम ओल्ड फैशन।
तो यही सोचती थी, और इन्होंने कहा अरे कैश की क्या जरूरत है, कार्ड यूज किया करो। ऐसे नहीं, मुझे तो कैश अच्छा लगता है अपने वॉलेट में। एनीवे, सो ऐसा करते करते हम लाइन में लगे थे इमिग्रेशन की, अपना पासपोर्ट दिखाने के लिए, वहां पर मेक्सिको एंटर करने के लिए। मैंने पासपोर्ट, प्लेन पासपोर्ट, कुछ नहीं था, उसको दिया। तो उसने जब खोला तो मेरी तरफ देखने लगा। मैं घबरा गई कि क्यों देख रहा है वो बार बार। तो उसमें उसने उस पासपोर्ट से ब्रांड न्यू मिंटेड $100 का एक नोट निकाला, और उसके साथ एक छोटी सी गुरुजी की पिक्चर जो कभी मैंने देखी भी नहीं थी, वो उसमें कहता, इस डज दिस बिलोंग टू यू। मैं तो एकदम हक्का बक्का हो गई। मैंने कहा ये क्या है? आई सेड यस यस, गुरुजी की फोटो देख करके। उसके साथ वो नोट इतना, जैसे कोई मिंट करके, कभी कभी आपने सुना होगा ना, गुरुजी कभी कभी नोटों की बारिश कर देते थे। एक आंटी के घर में किया था, मैंने नहीं देखा कभी। तो उस दिन मैंने महसूस किया कि गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं। जो मैं बोल रही थी अंकल से, वो गुरुजी ने मेरे पासपोर्ट के थ्रू मुझे दे दिया। वो मैंने बहुत अच्छी तरह से रखा। ये गुरुजी की गिफ्ट है। गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं। ही इज लिसनिंग टू एवरीथिंग, एवरी थॉट। सो क्यों ना हम अच्छा थॉट बनाएं, एक दूसरे के लिए अच्छा बोलें, क्योंकि गुरुजी इज देयर ऑल द टाइम, ऑल द टाइम। जय गुरु जी। बहुत बहुत धन्यवाद। वेरी विशिंग यू अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर सारे संगत को। एंड गुरु जी, हम नए साल में जैसे जैसे ले चले, बस गुरु जी से एक ही प्रार्थना है कि गुरु जी सबको अपनी शरण में रखिए और सबकी रक्षा करिए गुरु जी, कोई भी दुखी ना हो। थैंक यू गुरु जी। हैप्पी न्यू ईयर। जय गुरु जी।